हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड के बारे में आज हम जानने वाले हैं और कैसे मार्केट्स इंटीग्रेट होती चली गई, कनेक्ट होती चली गई, उसके बारे में जानेंगे। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड होता क्या है? यानी कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, अक्रॉस बॉर्डर्स ट्रेड किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। इट इंक्लूड्स इंपोर्ट्स और बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स सेलिंग टू अदर कंट्रीज। अब फॉरेन ट्रेड में एक तो आ जाते हैं इंपोर्ट्स और एक आ जाते हैं एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स, आई फॉर इंपोर्ट और आई फॉर इन, तो इन यानी आना किसी चीज में, तो हमारी कंट्री में बाहर से हम प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, बाहर से हम गुड्स जब अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा इंपोर्ट। और ई फॉर एक्सपोर्ट एंड ई फॉर एग्जिट, यानी कि हम अपने देश से, अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हैं गुड्स को। तो जब हम अपनी कंट्रीज में गुड्स मंगवाते हैं इनसाइड आवर कंट्री, यानी आई फॉर इन और आई फॉर इंपोर्ट्स, तो हम जब अपनी कंट्री में गुड्स मंगवा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा इंपोर्ट, और जब हम अपनी कंट्री से गुड्स बाहर भेज रहे हैं तो उसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट। हम जब अपने इंपोर्ट करवा रहे हैं यानी हम दूसरे कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं, और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम दूसरे देशों को अपने गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पर्पस ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब ये जो हमने फॉरेन ट्रेड देखा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ जाता है इसमें, तो इसका ये जो फॉरेन ट्रेड है इसका पर्पस क्या है? टू एक्सपैंड मार्केट्स फॉर प्रोड्यूसर्स, जिससे कि हम लोग प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केट एक्सपैंड कर सके। यानी कि अब जब प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें मार्केट चाहिए होगी सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने बाय चांस अगर अपना एक्सपेंशन कर लिया और नेशनल लेवल पे पूरी कंट्री में अलग अलग ब्रांचेस उन्होंने खोल रखी हैं और अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इंडिया में हर जगह, तो कैपिटलिस्ट की जो प्रॉफिट अर्निंग वाली जो सोच होती है, जो माइंडसेट होता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो चाहेंगे कि हम और प्रॉफिट अर्न करें, तो हम दूसरे देशों में जाकर के सेल करें अपने प्रोडक्ट्स। तो क्या करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, बाहर दूसरे देशों में जाकर के अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे या वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केट्स का एक्सपेंशन करना, यानी उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मार्केट की एक्सेस हो उन्हें, तो इसके लिए फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फॉरेन ट्रेड होगा तभी तो हम बाहर ले जाके सेल कर पाएंगे, जब हम बाहर ले जाके सेल करेंगे तो उसे ही तो फॉरेन ट्रेड कहा जाएगा। टू अलाउ कंज्यूमर्स एक्सेस टू गुड्स नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, अब इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और अगर हमें उनकी जरूरत है, अगर हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो चाइनीज गुड्स चाहिए हमें, तो हर कोई पर्सन तो चाइना जाके गुड्स नहीं ला पाएगा। तो बेटर क्या है कि जब चाइना के प्रोड्यूसर्स इंडिया में, इंडियन मार्केट में अपने गुड्स सेल करेंगे तो सभी कंज्यूमर्स के पास एक्सेस होगी चाइनीज गुड्स की। तो यानी कि जब प्रोड्यूसर्स बाहर जाके अपने गुड्स सेल करते हैं तब जो कंज्यूमर्स हैं उस कंट्री के, उन्हें भी बेनिफिट होता है, उनके पास भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफी सारी वैरायटी होती हैं गुड्स की, जिनमें से वो खुद चूज करके बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। टू कनेक्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ग्लोबली, और इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एक तरह से ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या हो रहा है, मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है, वो इंडियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट यानी डिफरेंट मार्केट्स में जाकर के अपने गुड्स सेल कर पा रहे हैं। और कंज्यूमर्स के लिए क्या हो रहा है, उनके पास काफी सारे वेराइटी ऑफ गुड्स हैं जिनमें से वो अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में इंटरेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। बिफोर फॉरेन ट्रेड, लेकिन जब ये फॉरेन ट्रेड नहीं होता था उससे पहले कैसे चलता था पूरा सिस्टम, मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर सेपरेटेड एंड डिस्कनेक्टेड। फॉरेन ट्रेड से पहले सारे जितने भी वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट्स थी, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो अपनी मार्केट्स थी, वो एक तरह से आइसोलेटेड थी, अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करते थे, अपनी ही कंट्री में सेल कर दिया करते थे, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, इंटरलिंक्ड नहीं थे। Each country mostly traded within its own borders. हर जो इंडस्ट्री है वो अपनी ही कंट्री के अंदर रह करके अपनी ही कंट्री में डिफरेंट एरियाज में गुड्स सेल किया करते थे, यानी विद इन देयर ओन बॉर्डर्स वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, अपनी ही मार्केट्स में अपने गुड्स सेल कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फुली आइसोलेटेड थे, क्योंकि हमने देखा था हिस्ट्री के चैप्टर में भी, हिस्ट्री के चैप्टर 3 में भी हमने देखा था कि स्टार्टिंग से ही, हिस्ट्री से ही ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिला है।
हालांकि काफी सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो बाहर जाके ट्रेड नहीं कर पाते थे, लेकिन काफी सारे ऐसे भी लोग थे, काफी सारे ऐसे भी ट्रेडर्स थे जो बाहर के देशों में जाकर के अपने गुड्स सेल कर पा रहे थे। तो इस टाइप से यानी पूरी एक तरह से फुली आइसोलेटेड नहीं थी सारी मार्केट्स, सभी इंडस्ट्रीज फुली आइसोलेटेड नहीं थे। एक तरह से मार्केट्स का एक्सपेंशन हो रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा था। वर्ल्ड एक तरह से उतना इंटरकनेक्टेड नहीं था जितना हम आज देखते हैं। आफ्टर फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड स्टार्ट होने के बाद से क्या कंडीशंस हमें देखने को मिली? गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब गुड्स जो है उनका हमें फ्लो देखने को मिल रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक देश से दूसरे देश में गुड्स पहुंचाए जा रहे हैं। तो गुड्स का हमें फ्लो देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, यानी हम लोग और ज्यादा, पूरा वर्ल्ड और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है, इंटरलिंक्ड होता जा रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। Producers can sell products in foreign markets and consumers can buy foreign goods. अब producers जो हैं वो अपने goods दूसरी मार्केट में यानी फॉरेन मार्केट्स में, दूसरे देशों के जो मार्केट हैं वहां पे ले जा करके सेल कर सकते थे, और कंज्यूमर्स के पास भी बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनमें से वो अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकते थे। यानी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को बेनिफिट हो रहा था। कंज्यूमर्स के पास काफी सारे ऑप्शंस थे और प्रोड्यूसर्स को एक तरह से प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल रहा था, अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, वो प्रॉफिट अर्न कर पा रहे थे ट्रेड बढ़ा करके। अगर उनका ट्रेड प्रॉस्परस हो रहा था यानी ट्रेड और ज्यादा बढ़ रहा था तो उनका प्रॉफिट भी उन्हें उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती चली गई, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। और इसी के वजह से क्या हुआ है, मार्केट इंटीग्रेशन हुआ है। इंटीग्रेशन यानी कनेक्शन, कनेक्ट होता है, जब कनेक्ट होती है कोई चीज तो उसे कहा जाता है इंटीग्रेट। तो मार्केट्स इंटीग्रेट होती चली गई। मार्केट इंटीग्रेशन का क्या मतलब बना? मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बिकम कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई, इंटरलिंक्ड हो गई, जुड़ गई। अब डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं और फॉरेन ट्रेड की ही वजह से मार्केट्स एक दूसरे के साथ जुड़ती चली गई, एक तरह से ग्लोबल मार्केट बन गई है। हम डिफरेंट कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में ले जा करके अपने गुड्स सेल कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया है कि फॉरेन ट्रेड कैसे चलता है, फॉरेन ट्रेड से पहले क्या कंडीशंस थी, फॉरेन ट्रेड के बाद क्या कंडीशंस आई, और इस फॉरेन ट्रेड का क्या पर्पस है। मेनली हमें इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स यानी हम अपनी कंट्री में प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं बाहर से, और एक्सपोर्ट यानी हम अपनी कंट्री से गुड्स बाहर भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।